आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल या टॉक में। आज हम लोग बात करेंगे स्वच्छ एवं हरित विद्यालय रेटिंग का रजिस्ट्रेशन और उसका फाइनल सबमिशन कैसे करेंगे। आप सभी को पता है कि झारखंड में हम लोग CM स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार पहले ही हम लोग सबमिट कर चुके हैं, जो कि झारखंड सरकार का प्रोग्राम है। और ये स्वच्छ एवं हरित विद्यालय रेटिंग ये सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का प्रोग्राम है। दोनों ही काम को हमें करना है और सभी स्कूलों को करना है, चाहे सरकारी हो निजी हो, कोई भी स्कूल हो, प्राइमरी हो, मिडिल हो, हाई स्कूल हो, सभी को ये काम करना है। जिनका यूडाइस कोड है उन सभी स्कूलों को लॉगिन करना है और इसमें जो क्वेश्चनर है उसको भर के सबमिट करना है। तो वीडियो को पूरा देखें और सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे का वीडियो मिल सके और इस काम को हम लोग करें। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। ये हमारा पोर्टल है shvr.education.gov.in shvr.education.gov.in। आप गूगल में लिखेंगे shvr तो भी आपका ये पोर्टल सर्च हो जाएगा। तो ये पोर्टल ओपन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे, सबसे पहले तो आप ये तय कर लें कि आपको हिंदी में भरना है कि अंग्रेजी में भरना है। अगर आप अंग्रेजी में कंफर्टेबल है तो बाय डिफ़ॉल्ट अंग्रेजी ओपन होगा। अगर आपको हिंदी में भरना चाहते हैं, आप हिंदी में भरना चाहते हैं, हिंदी में सुविधा होती है तो यहाँ से आप उसे हिंदी कर सकते हैं। पूरा पोर्टल हिंदी हो जाएगा सारा कुछ। तो यहाँ पर है लॉगिन साइन अप, यहाँ पर हम जाएंगे और यहाँ पर हम जाने के बाद सबसे पहले अपने स्कूल को रजिस्टर करेंगे। अगर रजिस्टर हो चुके हैं तो सीधे हम साइन इन करेंगे। तो मान लीजिए हम एक नया स्कूल है जो अभी तक इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं, तो सबसे पहले हम जाएंगे यहाँ पर नीचे में जहाँ लिखा है साइन अप करें। अंग्रेजी में लिखा होगा साइन अप, हिंदी में साइन अप ही लिखा हुआ है, साइन अप करें। इस पर हम क्लिक करेंगे। इस पर हम क्लिक करने के बाद अब हमको यहाँ पर अपना यूडाइस कोड डालना है जो हमारे स्कूल कॉलेज मदरसा का यूडाइस कोड है। डाल दिए। उसके बाद हमको डालना है कैप्चा। जारी रखें। सॉरी आर छूट गया। जारी रखें। जैसे ही हम जारी रख के लिखें, अब यहाँ पर लिखा कि यूडाइस कोड सफलतापूर्वक सत्यापित, मतलब यूडाइस कोड मेरा सही है और ये डिजेबल हो गया। अब यहाँ पर बोल रहा है कि अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें और कौन सा मोबाइल नंबर दर्ज करें, नीचे लिखा गया है कृपया यूडाइस प्लस सिस्टम से जुड़े स्कूल का मोबाइल नंबर प्रदान करें। मतलब जो मोबाइल नंबर मेरा यूडाइस पोर्टल पर है, यूडाइस पोर्टल पर 3-4 मोबाइल नंबर डालने का ऑप्शन है 3-4 जगहों पर। सबसे पहले HM का, उसके बाद रेस्पोंडेंट का, उसके बाद स्कूल का, फिर उसके बाद एक यूजर मैनेजमेंट में होता है। ये चारों ही मोबाइल नंबर में से किसी मोबाइल नंबर को यूज करके हम यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं, कोई भी मोबाइल नंबर से। तो अगर आपको तो पता ही होगा कि मेरा कौन सा मोबाइल नंबर वहाँ पर डाला गया है। अगर यहाँ पर हम अपना मोबाइल नंबर डालते हैं, एक मोबाइल नंबर, और यहाँ पर डमी डाल के हम टेस्ट करते हैं, जारी रखें। तो ये कहता है कि आपके द्वारा दर्ज किया गया मोबाइल नंबर यूडाइस प्लस कोड के साथ लिंक नहीं है। संकेत, कृपया पंजीकृत नंबरों का अंत इस प्रकार होता है। इसने हमें बता दिया कि हमारा यूडाइस में कौन सा मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है, उसका लास्ट 4 डिजिट यहाँ पर ये शो कर रहा है कि यही मोबाइल नंबर आपका है। अगर हम 4 डिजिट जान लिए तो हमें तो पता ही है कि कौन सा मोबाइल नंबर है। अगर आपको लग रहा है कि ये मोबाइल नंबर किसी और टीचर का है जो ट्रांसफ़र हो चुके हैं या वो अवेलेबल नहीं है, नंबर बंद हो चुका है, मतलब इस नंबर पर OTP नहीं जा सकता है, तो आप मोबाइल नंबर को पहले चेंज कर लें। चेंज कैसे करेंगे आप सभी को पता है। यूडाइस प्लस पोर्टल में जाने के बाद यहाँ से ही चेंज हम कर सकते हैं अपना यूडाइस का मोबाइल नंबर। तो अगर गलत मोबाइल नंबर है तो यूडाइस में आप यहाँ पर पासवर्ड तो आपके पास यूडाइस का होगा ही, तो लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल में जाएंगे और यहाँ पर अपना स्टेट चुनने के बाद गो करेंगे और यहाँ पर लॉगिन फॉर स्कूल डायरेक्टरी यूजर मैनेजमेंट में जाएंगे और यहाँ पर जाने के बाद आपको कॉन्टैक्ट वाला पेज में सारा मोबाइल नंबर स्कूल का
HM का, रेस्पोंडेंट का, तीनों का मोबाइल नंबर चेंज करने का आपको ऑप्शन मिलेगा अपने पासवर्ड से लॉगिन करने के बाद। इसके चेंज करने के बाद यहाँ पर उसके एक दिन बाद आप फिर वापस जाकर अपना SHBR में वो अपडेट हो जाएगा और फिर आप वहाँ पर उस पर OTP आप भेजकर अपना लॉगिन पूरा कर सकते हैं। तो ये तो हो गया प्रक्रिया। अगर गलत है तो, अगर सही मोबाइल नंबर है, हम जान लिए मोबाइल नंबर, तो इस मोबाइल नंबर को हम यहाँ पर डाल देंगे और डालने के बाद इस पर हम अपना OTP सेंड करेंगे। तो मान लीजिए हमने अपना सही मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल दिया। उसके बाद यहाँ पर हम अपना कैप्चा दर्ज करते हैं। अपना हम यहाँ मोबाइल नंबर डालने के बाद कैप्चा दर्ज करेंगे और यहाँ पर जारी रखें लिखेंगे। तो इसके बाद कौन सा स्क्रीन आता है हम आपको दिखाते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर लिखा कि हमने मोबाइल नंबर डाल के, जो मैं सही मोबाइल नंबर है, हमने OTP जारी रखें किया, तो OTP आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजा गया है जो समाप्त होता है, मतलब इस मोबाइल नंबर पर मेरा OTP भेजा गया है। अब हमको यहाँ पर अपना OTP डालना है और यहाँ पर कंटिन्यू करना, जारी रखे करना है। जैसे ही हम ये करेंगे उसके बाद हमें पासवर्ड बनाने का ऑप्शन दिया जाएगा, जहाँ पर हम अपने अनुसार जो भी कॉम्बिनेशन ऑफ आपका नंबर और सिंबल और ये आपका अल्फ़ाबेट होता है उसको हम करके अपना पासवर्ड बना लेंगे। पासवर्ड बनाने के बाद आपको स्कूल का प्राइमरी इन्फॉर्मेशन भरने का ऑप्शन दिया जाएगा, जो कि इस प्रकार है। तो हम एक लॉगिन कर लेते हैं और दिखाते हैं कि वो विंडो आपको कैसा दिखेगा। तो उसके बाद आपको प्रोफाइल अपना भरने का जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, प्राइमरी इन्फॉर्मेशन बोलते हैं इसको, प्राइमरी इन्फॉर्मेशन, ये प्राइमरी इन्फॉर्मेशन भरने का आपको ऑप्शन दिया जाएगा, जहां पर विद्यालय में नामांकित विद्यार्थियों की संख्या आपको भरना है। कोई बच्चा CWSN है तो वो संख्या भरना है, कितने कर्मचारी हैं, कितने वाटर पॉइंट है जहां से बच्चे पानी पीते हैं, चाहे वो टैप वाटर हो, चापाकल हो या बाल्टी हो, कितने शौचालय हैं, कितने यूरिनल हैं। उसके बाद आपको ग्रे वाटर, मतलब जो अपशिष्ट जल होता है, गंदा पानी, उसको आप किस प्रकार से निष्पादन करते हैं उसका यहाँ पर ऑप्शन। हाथ धोने का जो ग्रे वाटर है वो, इस प्रकार इसको क्वेश्चन को आप आंसर देने के बाद यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। फिर उसके बाद पूछेगा कि आपका विद्यालय क्या कभी इससे पहले सर्टिफिकेट मिला है किसी स्तर पर, नहीं तो नहीं, हाँ तो हाँ भरना है आपको। फिर सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। फिर उसके बाद पूछेगा कि आपके पास क्या स्वच्छता कार्य योजना विकसित, मतलब आपका स्वच्छता के लिए आपने कोई प्लान किया है, हाँ या नहीं, जो आपका जवाब है। और यहाँ पर आपको ये सब भर के आप सबमिट कर देंगे तो आपका ये प्राइमरी इन्फॉर्मेशन सेव हो जाएगा। अब बताते हैं इसके बाद हम लॉगिन कैसे करेंगे। ये मेरा प्राइमरी इन्फॉर्मेशन का विंडो था जो आपको उस समय दिखेगा। तो अब मेरा पासवर्ड बन चुका है, रजिस्ट्रेशन हो चुका है, बेसिक प्रोफाइल भर लिए हैं। अब हम फिर से वापस आएंगे अपना लॉगिन स्क्रीन पर और जहाँ पर साइन इन लिखा था, अब देखेंगे जहाँ पर साइन इन था हम पहले साइन अप में गए थे, अब फिर हम यहाँ पर साइन इन में जाएंगे और अपना डैश कोड और पासवर्ड से और अपना कैप्चा डालकर हम यहाँ पर साइन इन कर लेंगे। साइन इन, हम जैसे साइन इन करेंगे इस प्रकार का विंडो हमें दिखेगा, जहाँ पर हमने जो भरा था स्कूल प्रोफाइल प्राइमरी इन्फॉर्मेशन वो यहाँ पर हमें दिखेगा। इसमें कुछ अगर अपडेट करना है तो हम यहाँ पर कर सकते हैं। अभी इसको हम हिंदी कर लेते हैं, कर सकते हैं। इसके बाद अब यहाँ पर बहुत सारे मॉड्यूल हैं, जल, शौचालय, साबुन से हाथ धोना, संचालन, रख रखाव, व्यवहार परिवर्तन, मिशन लाइफ गतिविधियाँ। इस प्रकार से यहाँ पर जो 6 मॉड्यूल हैं इन सभी को हमें कंप्लीट करना होगा, तभी हम इस प्रक्रिया को पूरा कर पाएंगे, पूरी प्रक्रिया को। तो सभी श्रेणी को हमें, जो सर्वेक्षण श्रेणी है उसको कंप्लीट करना है। उसके बाद हमें फ़ोटो अपलोड करना है। उसके बाद हम जाएंगे अंतिम पूर्वावलोकन, मतलब फाइनल प्रीव्यू पर, और प्रीव्यू देखने के बाद इसे हम सबमिट करेंगे। सबसे पहले श्रेणी में हम देख लेते हैं श्रेणी में थोड़ा मोड़ा क्या क्या इस पर है। तो श्रेणी को हम कैसे भरेंगे केवल ये बता रहे हैं। अगर 6 मॉड्यूल 6 श्रेणी को हम अभी कवर करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा।
तो आपको कुछ नहीं, इस पर आपको क्लिक करना है यहाँ पर एरो के बटन पर, और यहाँ पर आपको जल के संबंध में बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। इधर आपका गाइडलाइन है कि इसमें क्या करना है, इसको बढ़िया से पढ़ के फिर उसके बाद आप इसका आंसर करेंगे। लिखा है, जैसे एग्जाम्पल दे रहे हैं, विद्यालय परिसर में पेयजल का मुख्य स्रोत कौन सा है। तो यहाँ पर मुख्य स्रोत का यहाँ पर डेफिनेशन दिया हुआ है कि इसको किसको हम बोलेंगे मुख्य स्रोत। तो इसमें इसको पढ़ने के बाद आप इसका अप्रोप्रिएट आप आंसर, यहाँ मान लीजिए हमारा है सुरक्षित स्रोत, मेरा ग नंबर, मेरा सी ऑप्शन है। तो हमने इसको चुना, और चुनने के बाद यहाँ पर आपको या तो यहाँ पर इसको सेव कर सकते हैं ड्राफ्ट सहज है, या तो फिर यहाँ पर आपको 2 नंबर क्लिक करेंगे तो भी ये आगे बढ़ जाएगा। ये 1 नंबर आपका यहाँ पर सेव रहेगा। ये क्वेश्चन मेरा हो गया। यहाँ पर ऊपर नंबर जो है उस पर हम क्लिक करेंगे। तो ये देखिए मेरा एक जो नंबर है इसका कलर हो गया ग्रीन। ग्रीन का मतलब होता है यहाँ पर पूर्ण, और ये एक रेड टाइप का है, ये सक्रिय, मतलब ये इसका क्वेश्चन का आंसर अभी हम दे रहे हैं। इसका भी हम तो अगर आंसर कर देंगे तो ये भी हमारा ग्रीन हो जाएगा। इसको मान लीजिए हम हाँ करते हैं, फिर उसके बाद हम 3 पे क्लिक करेंगे, देखिए फिर ये ग्रीन हो गया। इस प्रकार सभी का आंसर देने के बाद हम यहाँ पर इसको नेक्स्ट ड्राफ्ट सहजे, पहले इसको हम सेव कर लेंगे, उसके बाद फिर हम इसका नेक्स्ट में हम चले जाएंगे। हम एक रफली एक सभी का एक आंसर हम देके आगे बढ़ते हैं। ताकि आपको हम दिखा सके वो ऑप्शन। देखिए अब हम यहाँ पर इसको सेव करके हम इसको अगले चरण, जैसे हम इसको सेव कर लेंगे तो हमें ये मेरा सेव हो गया। अब हमारा ये अगला चरण में हम यहाँ पर जा सकते हैं। तो हमने इसके जो 9 क्वेश्चन है सभी का हमने आंसर दे दिया है। अब तो वापस यहाँ पर अगर है यहाँ पर नेक्स्ट करने का ऑप्शन है, लेकिन नेक्स्ट अभी नहीं हो रहा है, तो हम डैशबोर्ड पर जाएंगे। यहाँ पर देखेंगे कि मेरा जल वाला जो है ये 9 में 9 क्वेश्चन इसका हमने आंसर कर दिया है। यहाँ पर ये पूर्ण हो चुका है। अब फिर वापस हम शौचालय वाला में जाएंगे। इस प्रकार करते हुए हम सारे क्वेश्चन का आंसर देंगे, जो भी श्रेणी है, जो भी मेरा कैटेगरी है यहाँ तक। इतना करने के बाद हम सबसे पहले पूरा कर लेंगे इसको। उसके बाद यहाँ पर फ़ोटो अपलोड करने का ऑप्शन है। इस पर क्या गाइडलाइन है कि विद्यालय से है कि फ़ोटो अपलोड करें, उपयुक्त फ़ोटो, मतलब जो सही फ़ोटो है, जिसका कहा गया है वही फ़ोटो अपलोड करें। 4 MB का फाइल इसका मैक्सिमम हो सकता है, JPG या PNG हो सकता है, PDF यहाँ पर अपलोड नहीं होगा। स्कूल और परिसर के सामने का दृश्य, इसको हम इस प्रकार लेंगे कि इस बाहर से स्कूल का परिसर और सामने का जो फ्रंट है उसका वो आए। इस प्रकार से गाइडलाइन है, इस सबको पढ़ते हुए आप सभी का फ़ोटो यहाँ पर अपलोड करेंगे। जैसे फ़ोटो अपलोड करेंगे तो ये भी आपका जो स्कूल डैशबोर्ड में है कि फ़ोटो अपलोड यहाँ पर दिखाएगा कि ये सभी कंप्लीट हो गया, यहाँ पर टिक हो जाएगा। सारी श्रेणियाँ को और फ़ोटो अपलोड को पूरा करने के बाद आपका ये जो अंतिम पूर्वावलोकन है, यहाँ पर जो फाइनल प्रीव्यू है, ये आपका एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद आपको सभी जो डाटा भरे हैं, जो फ़ोटो अपलोड किए हैं, सब आपका वहाँ पर प्रीव्यू में देख सकते हैं। उसके बाद नीचे में रहेगा फाइनल सबमिशन, और उसके बाद आपको वहाँ से PDF डाउनलोड करने का भी ऑप्शन मिल जाएगा। उसके बाद उसको करने के बाद आपका ये फाइनल सबमिट हो जाएगा, लेकिन उसके बाद आप कोई चेंज नहीं कर सकते हैं। इसलिए फाइनल प्रीव्यू सबमिट करने से पहले आप सारा क्वेश्चन को बढ़िया से देख लें, समझ लें और उसको अपलोड करें। अपलोड फोटो में एक बात बताना चाहते हैं कि अगर आपके स्कूल में कोई चीज़, मान लीजिए इंसिनरेटर आपके यहाँ नहीं है, तो आप एक पेज में नॉट अवेलेबल लिख के उसका फ़ोटो खींच के आप उसको अपलोड कर दें। अगर टीचर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट यहाँ पे से मांगा गया है, तो ये सर्टिफिकेट ऐसा होता है कि अगर स्कूल का कोई भी टीचर कभी भी प्रशिक्षण लिया है तो उसका सर्टिफिकेट को यहाँ पर हम अपलोड कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इसी साल लिया हो। वास या स्वच्छता से संबंधित कोई प्रशिक्षण प्रमाण पत्र आपके पास है तो आप उसको यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं।
और जो चीज़ें अवेलेबल नहीं है, मान लीजिए सोलर सिस्टम पैनल सिस्टम यहाँ पर कह रहा है नहीं है, तो एक पेज में हम NA लिख के उसका फ़ोटो खींच के हम इसको अपलोड कर देंगे। तो इस प्रकार से कुछ गाइडलाइन थे, तो इसको आप कंप्लीट करें। इसके बाद भी कोई इशू हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आपका वेलकम है, आप बताएं, हम आपको वहाँ पर उसका जो अप्रोप्रिएट आंसर है देने का प्रयास करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आप लॉग आउट हो सकते हैं। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए, समझने के लिए। इस काम को जल्द से जल्द पूरा करें, क्योंकि उसके अंतिम तिथि ऐसे अभी 15 सितंबर तक है। हो सकता है ये आगे बढ़े, लेकिन उससे पहले आप प्रयास करें कि इस काम को कर लें। धन्यवाद।